साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमडोऽमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाउड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज। और कल अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा का स्वाध्याय किया। गाथा नंबर 26। बात आगे क्या बढ़ती चली आ रही थी कि आचार्य भगवान ने अप्रतिबुद्ध का स्वरूप बताया था। कि अप्रतिबुद्ध किसे कहना? कि जो कर्म और नो कर्म के परिणाम को यह मैं हूं, मेरा है, ऐसा जानता है, मैं इसका करता हूं, भोगता हूं, वो गर्वित है, ऐसा जानता है, सो अप्रतिबुद्ध है ना। और फिर अप्रतिबुद्ध को समझाया। आपका फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। रूबी फोन म्यूट कर लो है। तो क्या बात चल रही थी कि आचार्य भगवान ने फिर समझाया अप्रतिबुद्ध को। क्या समझाया? कि भैया तुम तो उपयोग लक्षण वाले जीव हो, और ये जो शरीर है ये पुद्गल द्रव्य है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा होता है? और इस बात को पकड़कर अप्रतिबुद्ध कहता है कि यदि आप ऐसा कहते हो कि आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, आत्मा का शरीर नहीं होता। क्या बोला? आत्मा का शरीर नहीं होता। यदि आप ऐसा कहते हो तो भगवान की और आचार्य देव की जो स्थितियां की गई हैं वो सब मिथ्या सिद्ध होंगी। ऐसा वो अप्रतिबुद्ध कह रहा है ना। अप्रतिबुद्ध क्या कह रहा है कि हमने तो जितनी स्तुतियां पढ़ी हैं वे सारी स्तुति शरीर से की गई हैं, और शरीर आत्मा का नहीं होता तो फिर ये सारी स्तुति झूठी हैं, और स्तुतियां वैज्ञानिक धर्मात्माओं ने लिखी हैं। तो हमारे मत में तो, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, हमारे मत में तो शरीर आत्मा का ही होता है, शरीर आत्मा एक ही है, ऐसा बोल रहा है ना। अब ये जो बात चली, इस बात के उत्तर में कुंद आचार्य भगवान ने ये खुद से गाथा लिखी और अप्रतिबुद्ध के मुख में ये प्रश्न रखा और स्वयं गाथा लिखी। अब इस गाथा के उत्तर स्वरूप अगली गाथा आ रही है। देखो गजब। और अगली गाथा आ रही है तो इस गाथा के अर्थ को भी और स्पष्ट करने के लिए अमृतचंद आचार्य देव ये शब्द लिख रहे हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। क्या समझने की बात है? कि कुंद आचार्य भगवान तो स्वयं से प्रश्न उठाते हुए कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी स्तुति पढ़ी है, हमारे मत में तो आत्मा और शरीर एक ही है, ये खुद से। और उत्तर में क्या कहा? उत्तर में ये कह रहे हैं, कुंद आचार्य भगवान उत्तर में कह रहे हैं जीव देह दोनों एक हैं, ये वचन है व्यवहार का। ये कुंद आचार्य देव की कंटिन्यूटी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता। शांतनु बात समझ पकड़ में आ रही है? उन्होंने ये अमृतचंद आचार्य देव
के कथनीय। क्या आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। और वह नए विभाग इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि जैसे अब ये गाथा के उत्तर स्वरूप, पूर्व की गाथा के उत्तर स्वरूप अब ये अगली गाथा है। ठीक है, अभी देखो कि छोटे दादा का, आदरणीय हुक्मचंद जी भारिल साहब का जो समय सार अनुशीलन है, जिसके पास हो वो अपना स्वाध्याय करना, 269 पेज है ना। तो अपन थोड़ा सा इसमें कंसल्ट करेंगे, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, उसका अपन को समझना चाहिए, फिर अपन गाथा करेंगे। नहीं, गाथा 26 की एंडिंग है। अनुशीलन में गाथा 26 की एंडिंग है ना, एंड का पैराग्राफ है एक। देखो क्या लिखा है, बहुत समझने की बात है, गंभीरता से सब लोग सुनना। और फिर जिसके पास अनुशीलन हो वो अनुशीलन से स्वाध्याय करे, और नहीं तो इस अनुशीलन की PDF अपन आज ग्रुप पे डाल देंगे। तो पेज नंबर 269 आप नोट कर लो, और गाथा 26 की आखिरी पैराग्राफ है ना, इसको आप स्वाध्याय करना। देखो क्या कह रहे हैं, नए विभाग से अपरिचित अप्रतिबुद्ध शिष्य ने, नए विभाग से अनभिज्ञ, अपरिचित, वो परिचित नहीं है, कौन जीव नए विभाग से परिचित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध शिष्य उपलब्ध स्तुति साहित्य को आधार बनाकर, जितना उपलब्ध स्तुति साहित्य है उसको आधार बनाकर देह में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि का ही पोषण करता है। समझ में आ रही है? अप्रतिबुद्ध वो क्यों है? क्योंकि देह चेतन एक है ऐसा समझता है, इसलिए अप्रतिबुद्ध है। अब ऐसा अप्रतिबुद्ध जीव नए विभाग को समझता नहीं है। अब स्तुति साहित्य जो है उपलब्ध, उसको पढ़कर वो अपनी मिथ्या मान्यता अनादि से चली आ रही है उसका ही पोषण करता है। समझो। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी क्या बात है कि भैया तुमने ऐसी स्तुतियां करी क्यों, ऐसे व्यवहार न के वचन कहते क्यों? तो फिर वही वाली बात है कि व्यवहार के बिना परमार्थ बताया नहीं जा सकता। ये अपनी चर्चा पहले बहुत चल चुकी। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए जिनवाणी में उसको स्थान है। व्यवहार झूठा होने पर भी संयोग का ज्ञान कराता है, ऐसा भी झूठा नहीं है। कितनी गजब की बात है, चौके में 10 स्टील के डिब्बे रखे। कितने रखे? 10 स्टील के डिब्बे। अब ये निश्चय से सब स्टील के डिब्बे हैं, निश्चय से। समझ आई बात? अब जिसमें दाल रखी है उसी डिब्बे पर हम दाल का उपचार करते हैं। क्या बोला? जिसमें चीनी रखी है, व्यवहार ऐसा भी झूठा नहीं है, संयोग का एकदम यथावत ज्ञान कराता है। जिस डिब्बे में चीनी रखी है उसको दाल का डिब्बा नहीं कहते। समझ में आ रही है? और 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बे के अलग अलग नाम हैं, जिसमें जैसा संयोग है वैसे नाम से पुकारते हैं। और वो व्यवहार के 3 पॉइंट है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। कितने लोगों को याद है पता नहीं, लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी।
3 पॉइंट क्या है? देखो मंजू बहन जी बताएंगे। परमार्थ नहीं है, बहुत निश्चय का बढ़िया, प्रतिपादन करता है और अनंत भटकन से बचाता है। बहुत बढ़िया। देखो जब इनसे बात करते हैं ना तो ये कहती हैं हमें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो भूल जाओ, दुनियादारी की बातें भूल जाओ, अच्छी बात है। परमार्थ याद रहे। दादा ऐसे बोलते हैं, मेरे पास कोई आता है मैं नाम भूल जाता हूँ, हमारे शिष्य नाम भूल जाता हूँ, लेकिन एक गाथा टीका नहीं भूला अभी तक। 85 प्लस की एज हो रही है। ये है रुचि अनुयायी वीर। और यहाँ पे ये भूल जाते हैं और बेफालतू बातें याद रहती हैं जग प्रपंच की। वंस अपॉन अ टाइम। बोलो, रिपीट करो शांतनु तीनों पॉइंट। सबसे पहले स्वयं परमार्थ नहीं। अब स्वयं परमार्थ का भी भाव चाहिए। स्वयं परमार्थ नहीं मतलब कि वस्तु वैसी नहीं है। वस्तु के स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो वस्तु वैसी नहीं मिलेगी, और वैसे ही जानोगे तो सम्यक्त नहीं होएगा। तो आप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी अगर वैसा ही जानोगे। वो जिस चीज को इंडिकेट कर रहा है वो समझ लो। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें, इस डिब्बे में दाल का संयोग है। उंगली दिखा रही है चंद्रमा, देखो चंद्रमा। तो उंगली चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा को दिखा रही है। माइल स्टोन पर लिखा है दिल्ली, दिल्ली अब 0 दिल्ली, तो माइल स्टोन दिल्ली नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? वो युगल जी बाबूजी बोलते हैं कि जिस चाय के डिब्बे पर लिखा है ब्रुक बॉन्ड टी, वो डिब्बा टी नहीं है। जो टी के दाने उस पर टी नहीं लिखा। समझ में आ रही है? बोलो, अब तुम जिस पर टी लिखा है ना डिब्बे पर, वही डाल दो चाय बनाने। ऐसा पागलपन परमार्थ में हो रहा है भैया। वो डिब्बा चाय नहीं है, स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनंत भटकन से बचा रहा है। अब 10 के 10 खोल खोल के नहीं देखने पड़ेंगे, सीधा सीधा चीनी का डब्बा उठा लोगे, सीधा सीधा दाल का डब्बा उठा लोगे। परंतु वो दाल का डब्बा 1% भी नहीं है। ये समझने की बातें हैं, है ना? तो स्तुति क्यों की भैया? व्यवहार ने से स्तुति क्यों की? कि संयोग का ज्ञान कराया। देखो, नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। जिनको बाहर में ऐसे अणुव्रत दिखाई देते हैं, इनको अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। जो महाव्रती दिखाई दे रहे हैं, इनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। वीतराग परिणति अमूर्तिक है। अमूर्तिक पर्याय कैसे दिखाएं? बाहर तो डिब्बा ही डिब्बा दिख रहा है, दाल कैसे दिखाएं? तो डिब्बे पर लिख दिया अरहर की दाल, डिब्बे पे तो लिख दिया अरहर की दाल। ऐसा वो जो पूर्ण पर शुद्ध पर्याय जिनको प्रकट हो गई, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, उनका शरीर ऐसा होता है संयोग में। जीव का शरीर नहीं होता, परम औदारिक शरीर होता है। तीर्थंकर परमात्मा की मुख्यता से कहें तो ऐसा इतना बड़ा समवशरण, प्रवीण भैया की समवशरण पे 1-2.5 घंटे की वीडियो आई है, उसको सब लोग सुनना। समवशरण की कैसा समवशरण होता है, कैसी स्थिति परिस्थिति होती है ना? कैसी कैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं। कुबेर समवशरण कोई ईंट पत्थर का नहीं बनता,
वो मणि नहीं, वो एक देव का वैक्रिक शरीर है। उसको ऑर्डर मिलता है, जाओ समोषण की रचना करो, तो वो अपने शरीर से ही समोषण की रचना करता है। सारी बात समझ में? तो अब किसका बोलेंगे समोषण, किसका? कि महावीर भगवान का। किसका? महावीर भगवान का। तो अब समझ जाओ, ये उपचार को उपचार समझो। महावीर भगवान तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उनका होता है क्या? नहीं होता। दाल का डिब्बा होता है क्या? नहीं होता। फिर क्यों कह रहे? संयोग का ज्ञान करा रहे हैं। उस पर है कि दाल नहीं लिखेंगे तो तुम कैसे ढूंढोगे, परेशान होते रहोगे, अनंत भटकन से बचाओगे। पॉइंट समझ में आया? अनंत भटकन से बचाता है व्यवहार। ओहो, उनका शरीर कैसा होता है? संयोग, परमोदारिक शरीर, जिनके शरीर की कांति दसों दिशाओं को धोती है। और तुम अनंत का शरीर समझ लोगे तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, मतलब आपका अज्ञान मिटेगा नहीं। इतनी पूजा पाठ स्वाध्याय सब करते हुए भी आपका अज्ञान नहीं मिटेगा, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। यहाँ तो बहुत बड़ा काम करना है। पैकिंग का ज्ञान करा रहे, कल अपनी चर्चा हुई थी। नासाग्र दृष्टि, तो हम उनकी आंखें ही समझने लग गए, कछु नहीं तो उनकी नाक समझने लग गए, भगवान की नाक। भगवान की आंख नाक कान होते क्या? अनंत भगवान के होते हैं, सिद्ध भगवान के नहीं होते। सो वे कैसे करते हैं? नासाग्र दृष्टि। भैया ये मूर्ति विज्ञान है। नासाग्र दृष्टि परिणाम को इंडिकेट कर रही है। लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में। ज्ञान श्रद्धा चारित्र से देखो भगवान को, वे आंखों से नहीं देखते। एक बात। नंबर दूसरी बात, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि भले ही लोकालोक झलक रहा है, देखने की कोई इच्छा नहीं है ना, कोई राग नहीं। अच्छा सही बात है, पहले पढ़ा था कि नरक ऐसे होते, देखो देखो, अच्छा ऐसा नरक होता है, ऐसे भी ले, अरे वाह, हाँ वैसे झलक रहा है। अच्छा, स्वर्ग हमने सुना था स्फटिक मणि की होती है सिद्ध शिला। अच्छा, वो विराजमान है आदिनाथ भगवान। सही में इतनी बड़ी काया है इनकी, समझ में आ रही है? तो ना आंखें खुली हैं और ना आंखें बंद है। आंख बंद, द्वेष का भैया हमें नहीं देगा, हमें नहीं देगा, न राग है न द्वेष है। ये मैसेज लेना, जीव की पर्याय का मैसेज लेना है वहां से। ये नहीं समझना बे आंखें ऐसा करके रहते हैं। संयोग ऐसा है, सो संयोग का ज्ञान करा है। मेरे ख्याल से चर्चा समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई? थोड़ी बहुत तो आई होगी। कितनी आई? पूरी आई। पूरी आई थी। पूरी आई, अच्छा बढ़िया। नासाग्र दृष्टि है तो संयोग का ज्ञान क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जो जीव है वो शरीर से भिन्न होने पर भी शरीर से परिचय दिया जा रहा है, और उनके शरीर की स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन शरीर तो जीव कभी नहीं होता। और ये जो नासाग्र दृष्टि की बात है, ये अंतरंग में परिणाम को ही बता रहा है, न कि जीव का शरीर होता है ये बता रहा है। ये वीतरागता को इंडिकेट कर रहा है, न कि ये बता रहा है कि जीव का शरीर होता है, उनकी आंख कान नाक होती हैं। समझ आई बात? हाँ, ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं कि स्तुति साहित्य को आधार बनाकर
देह में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि का ही पोषण किया है अप्रतिबुद्धि ने। वो साहित्य पढ़ेगा तो भी यही पक्का करेगा कि आत्मा का शरीर होता है। नए विभाग से अपरिचित अज्ञानी जन, सुनो बहुत ध्यान से भैया, अच्छे से सुनो। हम तो स्वाध्याय करते, सुनो ध्यान से। जो करते ही नहीं उनकी तो बात ही क्या करें। वे तो संसार के लिए बड़े ही सुबट हैं, बहुत सुबट हैं वे तो। उन्हें क्या चिंता, मरेंगे मर जाएंगे, चलेंगे जाएंगे चले जाएंगे। नियम सार जी में लिखा है, यदि तुझे देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं है तो तू मगरमच्छ के मुंह में है। बारूद के ढेर पे खड़े हो भाई साहब। अभी जो लग्जरी ये दिखाई दे रही है ना, एक पल नहीं लगता, अब यार एक विस्फोट होता है, ये औंधे मुंह गिरते हैं धड़ाम। देखो क्या बोल रहे हैं, नए विभाग से अपरिचित अज्ञानी जन जिनागम का अभ्यास करके भी, जिनागम का अभ्यास करके भी इस प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इस प्रकार क्या जिनागम का अभ्यास हो रहा है? गजब हो गई। अभी धर्म के मूल का ही कुछ ठिकाना नहीं है, तो तुम अपने स्वरूप को कैसे जानोगे और परिणति में धर्म कैसे प्रकट होगा? मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारी परिणति में भी शांति आने वाली नहीं है, तुम अशांत रहने वाले हो। भविष्य तुम्हारा अशांत है। भविष्य कैसा है? अशांत है। ये इंडिकेशन आ रहा है। ये यदि आपकी परिणति प्रसन्न नहीं है, तत्व निर्णय पूर्वक, तत्व निर्णय, लग्जरी को देख देख के प्रसन्नता नहीं। अब अच्छा है बैंक बैलेंस, अच्छा, अब तो हमने पेंशन प्लान ले लिया, अब तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अब तो हमारा प्रमोशन हो गया, अब तो हमारे पैकेज बढ़ गया। ये सब नहीं। और ईमानदारी से चेक करो कि ये सब होने पर भी लोग कितने हैं निराकुल हैं। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। कल परसों शाम को हम लोग वॉकिंग पे निकले, यहाँ पे रोड के कॉर्नर पे 3 महिलाएं खड़ी। उनकी एज कितनी होगी? इन्हीं लोगों की जैसी होगी, तुम्हारे शांतनु, श्रुति, टिंकल, इसी एज के बच्चे होंगे वे, है ना। 3 महिलाएं खड़ी और वे एक ही आवाज आई हमारे कान में। क्या बोलती है? एक लेडी बोलती है, अब तो सच में ये सब कुछ बड़ी बातें नहीं लगती, पीस ऑफ माइंड कहाँ है? बोलो, इतनी आवाज कान में पड़ी, अब तो ये सब कुछ नहीं अब पता नहीं जो कुछ भी कर रही होंगी वो। मन तो हुआ 2 मिनट खड़े होने का, मैं आदत है, सोचा छोड़ो। पीस ऑफ माइंड कहाँ है? पूछो जाके, थर्मामीटर टूट जाएंगे। कितनी शांति है। क्या बोल रहे हैं? जिनागम का अभ्यास करने पर भी इस प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसी कारण जैन होकर भी, जैन शास्त्रों को पढ़कर भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। अग्रहित को तोड़ नहीं पाते और ग्रहित मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, जिनको अपने देवशा गुरु का भली प्रकार। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये पढ़ रहे हैं समय सार अनुशीलन दादा का 26 गाथा। हाँ, अभी बताया था अनुशीलन में 26 गाथा का सबसे आखिरी पैराग्राफ है। क्या बोल रहे हैं? देह चेतन की भिन्नता पता नहीं है, सो अग्रहित बना रहता है, मिथ्यात्व है ना। और अपने देव के स्वरूप का पता नहीं है
सो ग्रहित मिथ्यात्व बना हुआ है, और तुम कह रहे हैं हम उदक चंदन करते हैं, तुम कह रहे हो हम दया दान करते हैं, तुम कह रहे हो हम शास्त्र अभ्यास करते हैं। कितनी गजब बड़ी बात लिख रहे हैं। देखो, नए विभाग से अपरिचित अज्ञानी जन जिनागम का अभ्यास करके भी, अब हमें तो जी शास्त्र पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जिनागम का अभ्यास करके भी इस प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, और इस कारण जैन होकर भी, जैन शास्त्रों को पढ़कर भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ग्रहित मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको देवशाह गुरु के स्वरूप का अता पता नहीं है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। ग्रहित मिथ्या दृष्टि कौन? जिसको देवशाह गुरु के स्वरूप का भी अता पता नहीं है, तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट पता नहीं है, तुम रॉ मटेरियल में कैसे देखोगे फाइनल प्रोडक्ट को? अभी पूछो सिद्ध भगवान मतलब क्या? हम तो बहुत बार बोलते हैं, आप 5 परमेष्टि के ऊपर सिर्फ दो लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो। लिखने से पता चलेगा हमारे को कितना आता है, हम तत्व भेद से बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तत्व की भाषा में 5 परमेष्टि भगवान का स्वरूप लिखो, द्रव्य की भाषा में 7 तत्व का स्वरूप लिखो, तो ये आ गई आपके सामने। आ रही बात समझ में? यहाँ ये वाला पैराग्राफ है, थोड़ा बड़ा कर दो। इन्हीं को लक्ष्य में रखकर पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में 7वां अधिकार लिखा है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार का स्वाध्याय करना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए, गहराई से, क्योंकि रत्न गहराई में जाके मिलते हैं समुद्र में, और ऊपर ऊपर तो रेत मिलते हैं, रेत के कण। समझ में आ रही है बात? देखो अभी आगे 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 करना। 27 गाथा की भी अपन अभी अनुशीलन से ही पढ़ते हैं। 27 गाथा, हाँ थोड़ा बड़ा कर दो इसको। आपको छोटे में दिया तो वीडियो ऑफ कर दो, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बंद कर देंगे, करो बड़ा। दिख रहा है सभी को? ये जो शांतनु शेयर कर रहे हैं, ये आपको दिख रही है? हैं? चलो बढ़िया, दिख रही। देखो समयसार गाथा 27 निकालो। 27 अभी अपन थोड़ा सा अनुशीलन से ही पढ़ते हैं, फिर अपन यहाँ समयसार जी से स्वाध्याय करेंगे। देखो, अप्रतिबुद्ध के उक्त कथन के उत्तर में आचार्य अमृतचंद्र की लेखनी से एक ही वाक्य स्फुटित होता है कि ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, अर्थात नए विभाग को नहीं जानते हो, इस कारण ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि भगवान परमोदारी शरीर वाले होते हैं, उनकी दिव्य धनी खिरती है। अरे नए विभाग से बोला जा रहा है भैया, दिव्य धनी पुद्गलात्मक है, जीव की दिव्य धनी होती है। ये भाषा वर्गणा अभी जो चल रही है, ये भाषा वर्गणा पुद्गल परमाणु का परिणमन है कि जीव का परिणमन है? एक बात कि जीव से परिणाम आता है, दूसरी बात क्या जीव की इच्छा से पुद्गल परमाणुओं का परिणमन होता है, तीसरी बात। कथन चलेंगे व्यवहार के, वस्तु स्वरूप समझना चाहिए, है ना? क्या बोल रहे हैं? तुम नए विभाग को नहीं जानते इसलिए ऐसी बातें करते हो। मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की ही है। मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की है।
आचार्य भगवान ने जहाँ बहुत प्रेम से चीजें समझाई हैं वहां थोड़ा टाइट होकर भी बोला है, पता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पता है क्या बोला है? वक्ता कैसा होना चाहिए? जो नए विभाग को जाने। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो नए विभाग को समझे। तो फिर क्या अंतर है दोनों में? विशेष और सामान्य का अंतर है। बिना नए विभाग को जाने आप जिनागम में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अरे शेर को बताने के लिए बिल्ली बताई। बिल्ली की जैसी ये बिल्ली है ऐसा शेर होता है, उसका उठना बैठना खाना पीना, है ना। अब कोई बिल्ली कोई शेर समझ ले या शेर को बिल्ली जैसा पेट एनिमल समझ ले तो मरेगा ही। तो पता क्या लिखा है? जो व्यवहार से परमार्थ को नहीं साधते और व्यवहार में ही रुके हुए हैं, पता क्या लिखा है? तस्य देश न नास्ति, उनके लिए ये जिनवाणी नहीं है, ऐसा लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अब विचार करो आप, समझ में आई बात? देखो आगे क्या बोल रहे हैं। मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की है। नए विभाग को समझे बिना देह में एकत्व बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि रूप अज्ञान का अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। अतः नयों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। कितना आवश्यक है? हाँ तो स्वाध्याय सुनते हैं। अरे स्वाध्याय में कैसी, तो पिछले भी निश्चय न के आश्रय से वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है। भूतार्थ आश्रित मुनिवरों प्राप्ति करें निर्वाण की पूरी चर्चा हो चुकी पीछे। अभी उन 8वीं गाथा के बाद ही बात चालू हो गई कि भैया तुम फिर व्यवहार से बातें क्यों करते हो। कि जब हम ये नहीं बोलेंगे, ऐसा बोला कि स्वस्ति, तो वो टक टक ये लगा के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और जो उसको भाव बताया, अरे तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो अश्रुधारा बह निकली। तो भैया व्यवहार भेद से बताना पड़ेगा। और व्यवहार कई प्रकार के होते हैं। एक असद्भुत व्यवहार होता है जो झूठा है, लेकिन सद्भुत व्यवहार थोड़ी झूठा है। ऐसा झूठा नहीं है असद्भुत जैसा, परंतु फिर भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि भेद से अभेद को समझना है, भेद पर ही नहीं रुक जाना है। तो ये सब बातें समझनी पड़ेंगी। मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में समझाते हैं। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में भी यहां तक लिखा है कि क्या लिखा है? जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। हमें कब पड़ी है वस्तु स्वरूप ज्ञान करने की? अर्थात तुम्हारे को शांति नहीं हो सकती। तुम्हारे को शांति नहीं हो सकती। बारूद के ढेर पर खड़े रहोगे, विस्फोट होएगा कर्मों का तो दुखी होगे। तत्व ज्ञान से विहीन जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। उस तत्व ज्ञान को करने के लिए आपको नयों के स्वरूप को समझना पड़ेगा और नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। नए साधन है, आत्मा को समझना साध्य है। साधन पर ही नहीं खड़े होगे, ट्रेन में नहीं बैठोगे, दिल्ली कैसे आओगे? समझ में आ रही है? नए क्या है? साधन। साधन ही नहीं पकड़ोगे, साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? न खलु अन्यथा साध्य सिद्धि। इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय नहीं है भरे विश्व में। समझना चाहिए।
क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, और वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? अतः नए विभाग का जानना अत्यंत आवश्यक है। वह नए विभाग क्या है, उसके उत्तर में ही 27वीं गाथा का अवतार हुआ है। अथ सूत्र अवतार, सूत्र का अवतार हो रहा है। अवतार भगवान का अवतार, ये भगवान का अवतार है। ये हमारे यहाँ भी भगवान अवतार लेके नहीं आते, सूत्रों का अवतार होता है हमारे यहाँ, भगवान का अवतार नहीं होता। वे भावलिंगी संत है ना, अपने स्वरूप का अनुभव करने वाले, आनंद में रहने वाले, प्रचुर वीतरागता का वेदन करने वाले, वे भावलिंगी संत, उनके मुख से है ना ये सूत्र का अवतार हुआ है। उनकी लेखनी से, उनकी कलम से सूत्र का अवतार हुआ है। अब आ गई ना पूरी व्यवहार की चर्चा, उनके मुख से, उनकी लेखनी से, उनकी कलम से, ऐसे। अब ये जिन आचार के संयोग में, देखो सुनना ध्यान से, जिन आचार के संयोग में ऐसा परिणाम था मूल में, जीव का क्या है परिणाम, मैं ऐसा लिखूं, ऐसा परिणाम, लेकिन मुख आचार भगवान का नहीं है। क्या बोला? लेखनी आचार भगवान की नहीं है। अब व्यवहार ऐसे संयोग का ज्ञान कराएगा, जैसे ये कुंद कुंद आचार भगवान को ऐसा विकल्प आया है ना, और उनके संयोग में जो हाथ है, तो ताड़पत्र पर ऐसा कांटे के द्वारा उकेरा गया है ना, तो ये कुंद कुंद आचार भगवान के संयोग में था ना, तो इसको कुंद कुंद आचार देव का कहेंगे। अमृतचंद आचार्य देव का नहीं कहेंगे, कि उनके संयोग में ये था ही नहीं। समझ में आ रही है शांतनु? जिस डिब्बे में अरहर की दाल है, उस डिब्बे को अरहर की दाल का डिब्बा कहेंगे, उसको चीनी का डिब्बा नहीं कहेंगे। किस आचार भगवान के संयोग में ये परिणाम थे, तो कहेंगे उनने लिखा। कोई दूसरे आचार्य का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके संयोग में था ही नहीं। ऐसे उनका है, ऐसे कथ कहा जाता है। परिणाम ही नहीं हो, और शरीर की क्रिया नहीं हो, और ताड़पत्र पे परिणमन नहीं हो, तो फिर उनका कैसे कहेंगे? चाहे कुछ थोड़ी कहता है व्यवहार भी। क्या बोला? व्यवहार भी चाहे कुछ नहीं कहता, यथावत संयोग का ज्ञान कराता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव का क्या कहें? जीव का परिणाम है, शरीर जीव का नहीं, ताड़पत्र जीव का नहीं, वो ताड़पत्र का परिणमन है, वो कांटे का परिणमन है। केवली परमात्मा से लिखो, ये ताड़पत्र अभी जो रखा है, 2 दिन के बाद इसका परिणमन कैसा होगा, तो बताएंगे वो ऐसा ऐसा इस पे कुछ कुछ बना होगा कोई अच्छा। तो वो किसका परिणमन है? कि पुद्गल का, ताड़पत्र का। ये कांटा जो पड़ा है, ये क्या कहाँ होएगा? कि ताड़पत्र के ऊपर चलता होएगा। ये एकदम भिन्न स्वतंत्र व्यवस्था है, एकदम स्वतंत्र पुद्गल का परिणमन है। इसमें जीव का क्या है? कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, नथिंग। और फिर भी कहा जा रहा है कि कुंद कुंद आचार्य भगवान ने ताड़पत्र पे कांटे से उकेर कर गाथा लिखी। अथ सूत्र अवतार, अब सूत्र का अवतार होता है। समझ में आ रही है बात? उंगलियों का, हाथ पैरों का परिणमन कैसा होगा, वैसा उस अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, ऐसी उंगली चलेगी। अ लिखना, पेपर पे छोटा बच्चा अ लिखना चाहता है ना, तो एक भाव उत्पन्न हो रहा है, अ लिखूं, ऐसा भाव है ना। और पेपर पे अ लिखा, वो पुद्गल का परिणमन है,
उंगली कैसी चलेगी? अकॉर्डिंगली। परंतु कर्तृत्व तो किसी का किसी में बिल्कुल नहीं है, सब परमन है। आ रही बात समझ में? और वहीं पर ऐसा भाव उत्पन्न होना, मैं लिखूं, ये आशाबंध तत्व है। और वहीं पर अपने अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुर वीतरागता, वो संवर निर्जरा तत्व है। और वहीं पर जानने वाला ज्ञान है, और वहीं पर उपयोग लक्षण है, और वहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और बीच में ले लो वहीं पर कर्म का उदय, उस संबंधी लिखने संबंधी कर्म का उदय। इतना कंपाउंड है, और तुम सारे कंपाउंड को मिला के एक बोलो ये सब जीव है, तो इसको कह रहे हैं कि ये विश्व का महापाप है। कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी चर्चा आई कि वस्तु व्यवस्था की जो भूल है, द्रव्य की जो भूल है, ये अपरिमित दोष है। अपरिमित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड। जीव को पुद्गल का कर्ता जानो, जीव को पुद्गल जानो, ये अनलिमिटेड दोष है, इसलिए इसमें अनंतानुबंधी पाप पड़ता है। अनंत पाप है ये, अनंत पाप, इसके फल में अनंत पाप होता है। और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दिखाई दे रहे हैं ना, ये परिमित पाप है, लिमिटेड, ये लिमिटेड पाप है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से 4 गति होती हैं, पूजा पाठ आदि आदि के परिणाम से। लेकिन ये जो अनलिमिटेड पाप है ना, इससे निगोद जाते हैं अनंत काल के लिए। सोचो, फिर उस मां से निकलना बाहर मुश्किल होती है बहुत। अभी अपने लिए कितनी हैप्पी न्यूज है कि हम उन सब चीजों से निकल के आज हम संगी पंचेंद्रिय हैं और जैन कुल में हैं, और ये जिनवाणी हमारे सामने है। सोचो, उल्टा सीधा नहीं, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। और पुण्य उदय समझते हैं कि प्रमोशन हो गया, अब्रॉड चले गए, या भगवान ही देखने नहीं मिले, बहु पुण्य उदय आ गया। अब ये जो मनुष्य पर्याय है, ये फॉर टाइम बीइंग है। बहुत बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे, और फिर मजे होके चाहे भली नरक निगोद चले जाएंगे। भैया ऐसा काम करो जिससे फॉर एवर हम मजे में रहें। क्या बोला? ऐसा व्यापार करो जिससे अभी थोड़े दिन के लिए मां चले जा, मां चले जा, मां चले जा, थोड़े दिन के लिए नहीं, फॉर एवर आनंद में रहें, फॉर एवर। ऐसा काम करो। कौन 10-20 साल के लिए काम कर रहे हो, वो समझ रहे हो आनंद में, और अनंत पाप चल रहा है। अनलिमिटेड, अपरिमित दोष, अनलिमिटेड दोष है मिथ्यात्व, अज्ञान अनलिमिटेड दोष है। और कषाय लिमिटेड है, परिमित। जैसे गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई ये बात। वो क्या, उनके व्याख्यान में क्या है? वस्तु स्वरूप है। क्या है ये? वस्तु स्वरूप है। आई बात समझ में? तो इस तरह से मेरे को याद नहीं आ रही है, शायद संबंधबद्ध आचार भगवान से पूछा या कि पंचम काल में प्रभावना कम क्यों हो रही है, तो पता है उन्होंने क्या बोला? कली काल है, वक्ता नए विभाग से अनविज्ञ है। वक्ता, ऐसी बात लिखी है उन्होंने। और श्रोताओं के चित्त कलुषित हैं। श्रोताओं के चित्त कलुषित है, ईमानदार नहीं है अपने ही प्रति, विनय नहीं है भगवंतों की, बहुमान नहीं है भगवंतों का, अपना हित नहीं चाहते, स्टेटस सिंबल बना के रखते बस।
श्रोताओं के चित्त कलुषित हैं और वक्ता नए विभाग से अनभिज्ञ है। ये आंसर किया उन्होंने। समझ आई बात। और मुनि राम सिंह जी ने क्या लिखा है कि कली काल है, हम मंद बुद्धि हैं, काल थोड़ा है, इसलिए प्रयोजन भूत कार्य कर लेना चाहिए। क्या? काल थोड़ा है और मंद बुद्धि है, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। नहीं, एक सेंट्रलाइज करो, एक चीज पे सेंट्रलाइज करो। प्रयोजन भूत कार्य सबसे पहले करो। देखो गाथा नंबर 27। कितना समय हो गया? व्यवहारणो भासदि जीवो देहो यहवदि खलु एको णदुडिच्छयस जीवो देहो यकदा विएकट्ठो। जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। तो कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो गाथार्थ। व्यवहार ने तो यह कहता है, हो नहीं जाती वस्तु। व्यवहार ने यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही हैं। एक खलु भवती, ये व्यवहार ने कहता है। समझ आई बात। किंतु निश्चय न के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है, कभी भी एक पदार्थ नहीं है। चरणान योग की चर्चा सुनेंगे, चरणान योग में ऐसा बोलेंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो अपने को कर्ता समझने लग पड़ेंगे। बड़ी समस्या है। देखो लिखा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऐसा करना चाहिए, षट कर्माणि दिने दिने, देखो करना चाहिए ना, है ना। वहां पे एक इंद्री दो इंद्री की बात आएगी तो बोलेंगे कि देखो जीव एक इंद्री दो इंद्री होता है ना, होता है ना। अरे उसका क्या पर्पज है, उसका क्या अर्थ है, इसमें क्या समझना चाहिए। जब नए विभाग को जानोगे तो पूरी बात ख्याल में आएगी। क्या बोल रहे हैं? निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अब देखो आचार्य भगवान, ये हमारे महान आचार्य अमृतचंद आचार्य देव, कुंद आचार्य भगवान की गाथाओं पर कैसे लौकिक दृष्टांत देते हुए बात को समझा रहे हैं। बोलो, इनने जरूर साइंस पढ़ी होगी, अमृतचंद आचार्य देव ने भी। क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी बात हुई ना कि यहाँ पर एक कंपाउंड है, कितनी सारी चीजें, शरीर है, कर्म है, आशबन तत्व है, कुंदाचार्य भगवान के एंगल से देखें संवर्णिरा तत्व है, ज्ञान की पर्याय है, उपयोग लक्षण है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इतनी चीजें हैं, तुम सबको मिला के एक बोल रहे हो। तो आचार्य भगवान दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है। मतलब अगर हम 18 कैरेट की कोई अंगूठी खरीदते हैं, कोई पूछे ये काय की है, तो क्या बोलते हैं? सोने की है।
तो जब वो 18 कैरेट की है तो उसमें अन्य मेटल नहीं होंगे। 24 कैरेट की हो तो तुम कहो कि सोने की है, लेकिन हम उस पर किसका उपचार कर रहे हैं? सीधे सीधा एक मेटल का उपचार कर रहे हैं। काय की अंगूठी है ये, जैसे आजकल रोज गोल्ड आने लगा है, व्हाइट गोल्ड आने लगा है, तो उसमें अन्य अन्य मेटल रहते हैं, तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे? जैसे किसी में कॉपर की मुख्य अधिकता रहेगी परंतु वो है थोड़ा, तो क्या बोलेंगे? सोने की है। सबको सोने की बोलते हैं, जबकि इसमें चांदी भी है, कॉपर भी है, अन्य दूसरे मेटल है। परंतु हम सोने की बोलने के समय भी हमारे को ये एकदम से क्लियर होता है कि ये 18 कैरेट की होने से इसमें उतना ही सोना है, बाकी सब सोना नहीं है। खरीदोगे बेचोगे तो जब आप खरीदोगे तो 18 कैरेट के पैसे देते हो, उसके नहीं देते। बेचोगे तो वो भी 18 कैरेट के रिटर्न करेगा, पूरे के नहीं देगा, पूरे वजन के। इतनी सब सोने का बोलने के समय भी हमको ये पूरा बोध रहता है कि इसमें अन्य मेटल भी है, लेकिन व्यवहार किया जाता है ऐसे ही। और निश्चय को जानते हैं, परमात्मा स्वरूप को जानते हैं और व्यवहार चलता रहता है। बोले कितनी गजब की बात है। ऐसे यहाँ पर उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। सीधा सीधा बोलते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव। सीधा सीधा बोलते हैं, परमोदारी शरीर वाले अनंत भगवान, नग्न दिगंबर साधु, पीछे का मंडल वाले। सीधा सीधा बोलते हैं ऐसा। लेकिन क्या समझना, देह चेतन कभी एक नहीं हो सकते, ये सब जीव हैं। सिद्ध भगवान जीव हैं, शरीर से रहित। उनने तो प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अनंत भगवान जीव हैं, आचार्य परमेष्ठी जीव हैं, उपाध्याय परमेष्ठी जीव हैं, सब जीव हैं। और डिफरेंस कैसे बताएं? अनंत और सिद्ध में डिफरेंस कैसे बताएं? अब बोलो, अनंत भगवान कौन है? जीव है। सिद्ध भगवान कौन है? जीव है। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी कौन है? जीव है। अब डिफरेंस कैसे बताएंगे? क्योंकि डिफरेंस है, उनकी पर्यायों में डिफरेंस है। जीवपने सब समान है, पर्याय में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उनको तीन के साथ चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है, उनको घाती कर्म संबंधी अनंत चतुष्टय प्रकट है, और उनको घाती कर्मों का भी अभाव होके अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट है। तो कैसे अंतर बताएं? तो व्यवहार से अंतर बताते हैं। वे परमोदारी शरीर वाले हैं, वे उदारी शरीर वाले हैं, अणुमात्र साथ में नहीं है। तो ऐसे बाहर से परिचय दे रहे हैं उपचार से, असद्भूत थिंग्स का, जो मेरी सत्ता स्वरूप में नहीं है, उनसे परिचय दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? परंतु वे दोनों एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी वे कभी एक नहीं हो सकते, है ना? एक पने का व्यवहार चलता है। यों व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। अब यहाँ पे भी करेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? व्यवहार से एक पना है नहीं, व्यवहार से एक पना कहते हैं। क्या बोला? अब यहाँ गलती हो जाती है। व्यवहार से हम मनुष्य हैं और निश्चय से जीव है। तो तुम दो प्रकार के हो, एक निश्चय वाले, एक व्यवहार वाले। वस्तु तो सदा एक ही प्रकार की होती है। संयोग से कथन करें वो व्यवहार, कथन किया जाता है होता नहीं। स्टील का डिब्बा एक ही प्रकार का है, दो प्रकार के कथन है। जो सत्यार्थ कथन है सो निश्चय, और जो उपचरित कथन है सो व्यवहार। और डिब्बा तो डिब्बा में ही है, डिब्बा में न निश्चय है न डिब्बा में व्यवहार है। निश्चय व्यवहार दोनों कथनी में है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो वस्तु पने रहती है। समझ में आया?
डिब्बा से पूछो तुम कौन हो, बोलेगा Okay. मैं डिब्बा हूं, दैट्स इट। चीनी एक संयोग बना है बस। तो सब लोग कह रहे हैं कि तुम चीनी के डिब्बे हो, अरे वो व्यवहार से कह रहे हैं, मैं कहूं चीनी का डिब्बा। डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो, बोलो डिब्बे में कितनी चीनी निकलेगी, डिब्बा कितना मीठा है, बोलो शरीर में कितना ज्ञान मिलेगा, बोलो आत्मा में कितने पुद्गल परमाणु मिलेंगे, टेस्ट करो। बोलो आंख से देखते हैं, कान से देखते हैं? अरे देखो डेड बॉडी देख रही है, आंख खुली है। इतना स्पष्ट भाषित होता है, इतना स्पष्ट कई बार होता है। कैसा होता है? कल प्रवचन सुन रहे दादा का है, और वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे और कोई दूसरा विकल्प आ गया, वो बात मिस हो गई। फिर उसको रिवाइंड किया, फिर रिवाइंड किया, और फिर पता नहीं क्या, फिर उतनी मतलब वो मुश्किल से 40-50 सेकंड की बात होगी, जिसको सुनना बहुत जरूरी था। 40-50 सेकंड की बात, और फिर उसी पर्टिकुलर टाइम पे फिर उपयोग जाने का चला गया, फिर कोई दूसरी बात याद आ गई, फिर तीसरी बार रिवाइंड करा, स्पष्ट भाषित हुआ। देखो कान खुले हैं, शब्द नहीं सुनाई दिए। शांतनु, कान खुले हैं नहीं खुले, आंख खुली है कि नहीं खुली, आंख कान ज्ञान कराते कि नहीं कराते, बोलो इनमें ज्ञान होता है कि नहीं होता, इनसे ज्ञान होता कि नहीं होता? पुद्गल की रचना है, ये ज्ञान नहीं होता, इनसे ज्ञान से होता है। गजब है, स्पष्ट भाषित होता है, एकदम स्पष्ट। शरीर पुद्गल की रचना है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, एक क्षेत्रावकाश संबंध होने के कारण व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पन्ना है नहीं कहते हैं। जहाँ व्यवहार शब्द लग जाए तो यहाँ पर ऐसी भाषा क्यों लिखी जाती है कि पहले ही लिख दिया, स्टार्टिंग में ही लिख दिया। शास्त्र को पढ़ने की पद्धति पहले पेज पे ही लिखा है। यहाँ पे व्यवहार जहाँ पे लिखा जाए तो उसका अर्थ ये समझना ऐसा है नहीं। जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं उनका अर्थ क्या समझना, ऐसा है नहीं, बस बोलते रहो। कौन आया, कौन आया? बिजली वाला, उसमें कितनी बिजली भरी है आदमी में, है नहीं, कह रहे हैं पर्पस कि वो बिजली विभाग में काम करता है, बस पर्पस निकाल लिया, बस दैट्स इट, है ना। स्वीपर आया तो क्या बोलेंगे, कचड़े वाला, उसको नहीं बोलेंगे बिजली वाला। ऐसा व्यवहार होता है। व्यवहार कैसा होता है, एकदम सही पर्पस को बताता है और फिर भी झूठा है फिर भी झूठा है, क्यों? वस्तु वैसी नहीं है। ये बहुत गजब की बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बहुत बढ़िया गाथा है। और अब आगे तो देखो कुंद आचार्य देव ने कितनी गजब की कलाकारी की कि पूरा अप्रतिबुद्ध को खड़ा करके उसका अप्रतिबुद्धपना बताया, और उसको प्रतिबुद्ध करेंगे, और व्यवहार में से जितनी स्तुतियां की जाती हैं, है ना, उनका निषेध करेंगे। और फिर असली स्तुति क्या है, निश्चय स्तुति, जिससे जीव का भला हो। अब असली निश्चय स्तुति का भी स्वरूप बताएंगे। अब आगे आ रही है निश्चय स्तुति। अब देखना हमने ऐसी स्तुति कभी की कि नहीं की। समझ में आ रही है? माँ तो नियम है पूजा करने का। हम तो पूजा के बिना पानी नहीं पीते। देखना तुमने पूजा करी कि नहीं करी कभी। ये जो पूजा का परिणाम है ना,
लोक व्यवहार में इसको अच्छा कहा जाता है, इससे पुण्य का बंध होता है। परंतु देवशा गुरु के स्वरूप का नहीं पता ना, ग्रहित मिथ्यात्व का बंध हो रहा है पूजा करने के काल में। अनंत पाप, अनंत पाप। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको जानते नहीं, और जो पूजा में शब्द लिखे हैं उसका भाव पता नहीं। क्या बोला? जिसकी पूजा कर रहे हैं उनको जानते नहीं, ये पागलपन नहीं है ये। और जो पूजा में लिखा है उसका भाव पता नहीं। अन्य मतियों में पता क्या होता है? पंडित जी माया बड़ी दिक्कत चल रही है, तो पाठ करा दोगे? हाँ करा देंगे। कितने रुपया? इतने रुपया। बस पंडित जी आ गए। अब घर के लोग तो इधर उधर डोल रहे, खा रहे पी रहे, पंडित जी अकेले बैठ के घर की शुद्धि करा रहे। भैया ऐसा यहाँ नहीं होता। परिणामों के फल मिलते हैं। ये तुम्हारा उपयोग देवशास्त्र गुरु में लगेगा तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, और देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने में नहीं लगेगा तो एक साइड में पुण्य का बंध, वे कोई हीन जाति का, और दूसरे साइड में महापाप, अनंत पाप। बोलो, एक तरफ विष पीते रहो और एक तरफ दवाई खाते रहो। कितने दिन दवाई काम करेगी? बोलो, लिक्वर भी मत पियो, डायरेक्ट विष पियो, विष, और दवाई खा लो, तो वो ये तुम्हारा ही रात शाम तक मर जाएगा। ऐसी बातें हैं ये। इसलिए बहुत सावधानी से अपने को स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।